हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से पेपर 9 डीलेट का पेपर 9 में इसको अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यूनिट 3 में टॉपिक भारतीय संविधान का हम लोग टॉपिक देखेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के पहले हम लोग संविधान क्या है, संविधान की परिभाषा, संविधान के उद्देश्य, भारतीय संविधान के निर्माण, भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के प्रस्तावना, भारतीय संविधान की विशिष्ट लक्षण या विशेषता को हम लोग पढ़ चुके हैं या जान चुके हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भी समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार लोगों के जीवन के लिए मौलिक समझे जाते हैं। ये अधिकार राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने के विरुद्ध नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। प्रत्येक देश के लिखित या लिखित संविधान में इनको मान्यता दी गई है। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि देश के लिखित संविधान है, हमारे भारत का लिखित संविधान है, अमेरिका का लिखित संविधान है, और लिखित संविधान है मतलब लिखित हो या लिखित हो, इसमें इसकी चर्चा की गई है, मान्यता दी गई है। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम, जो मौलिक अधिकार सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था, जब ब्रिटिश जनता के द्वारा सम्राट जॉन के प्राचीन स्वतंत्रताओं की मान्यता प्रदान करने के लिए मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर करने को बाध्य किया गया था। तो अपने मौलिक अधिकार का वहाँ प्रयोग किया। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जो तथ्य हैं इस प्रकार हैं, जो मुख्य तथ्य हैं। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, बिल ऑफ राइट। ऐसा जो हम लोग इसके पहले भी संविधान के स्रोत में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ब्रिटेन से, रूस से, etc। इन अधिकारों के संरक्षण का उत्तरदायित्व उच्चतम न्यायालय पर है, अर्थात मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, ऐसा इसमें उल्लेख है। इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपदा के दौरान अनुच्छेद 352 इसकी उल्लेख है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर मौलिक अधिकार को स्थगित किया जा सकता है। मतलब कोई तरह का अगर इमरजेंसी आ जाए, आपदा आ जाए, नेशनल इमरजेंसी, तो मौलिक अधिकार जो हम लोग को दिया गया है उसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सभी अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, वो सरकार के कंट्रोल में चला जाता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोग मौलिक अधिकार के कहाँ है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यह समझने वाली चीज है। वर्तमान में या 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है, लेकिन जिसमें मूल संविधान जो थे उसमें 7 तरह के मौलिक अधिकार थे। स्वतंत्रता का उल्लेख भी था, लेकिन उसमें अब मूल रूप से 6 बच गए हैं। तो हम लोग 6 पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला मेरा है राइट टू इक्वलिटी, समता या समानता का अधिकार। तो यह अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में, तो हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 14 और 18 के बीच में क्या क्या इसमें उल्लेख है। तो अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, मतलब सबके लिए एक समान कानून बनाना, समान रूप से लागू करना, इसमें उल्लेख है सभी के लिए। अनुच्छेद 15 में धर्म संबंधी, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। मतलब ऐसा नहीं कि अब धर्म पर भेदभाव कीजिए, जाति के स्थान भेदभाव कीजिए, लिंग के आधार पर भेदभाव कीजिए, जन्म स्थान के, ऐसा नहीं, सबके लिए समान है। धर्म अनुच्छेद 15 में इस तरह का उल्लेख है कि अब सभी का इसके आधार पे, आप धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे आप भेदभाव नहीं कर सकते, निषेध है। अनुच्छेद 14 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 में अस्पृश्यता का अंत होना एक दंडनीय अपराध के रूप में माना गया है।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, मतलब सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी, इस तरह का उसमें उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, अनुच्छेद 19 में मूल संविधान 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, जो आप 6 हैं, जो हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति शांति पूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब कोई चीज़ का शांतिपूर्वक किसी तरह का सभा कर सकते हैं। समूह बनाने की स्वतंत्रता, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यह हमें है। देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। कोई भी अपवाद जम्मू कश्मीर थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में हम लोग निवास कर सकते हैं। हम लोग पहले जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते थे, लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं कि इसकी भी स्वतंत्रता मिल चुकी है। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये 6 स्वतंत्रता है। यहाँ पर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता वर्णन अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी नहीं थे, मतलब अनुच्छेद 19 जो है, सो प्रेस वाले लोग, जो रिपोर्टर वाले लोग, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। सन 1978 में जो 44 संशोधन हुए थे, तो संपत्ति का अधिकार, जो 7वां की बात बोलते हैं, संपत्ति का अधिकार, जो हम लोग 7वां जो अधिकार इसमें था हम लोग को मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, वो मौलिक अधिकार की सूची में से निकाल दिया गया और इसको एक नए प्रावधान अनुच्छेद 301 के रूप में संविधान में सम्मिलित किया गया। तो जो हम लोग 7 मौलिक अधिकार की बात कर सकते थे, तो 7वां क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसे संविधान संशोधन 1978 में 44वें संविधान संशोधन इसे हटा दिया गया। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संबंध संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है कि आप उसके संरक्षण प्राप्त है। अनुच्छेद 21A मतलब क, देखिए 21A क में राज्य 86वें संशोधन 2002 में के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराता है। अनुच्छेद 21A 46वें संशोधन 2002 में कितने इसको संशोधन करके समझते हैं। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण। तो हम लोग इस तरह देखें स्वतंत्रता का अधिकार कैसे कैसे हम लोग को प्राप्त है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम पर प्रतिषेध है। मतलब इसमें जो बालक जो होता है कि छोटे छोटे बालकों से काम करवाना, उसका दुर्व्यापार करना, इस पर प्रतिषेध है, आप नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में बालकों को नियोजन प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों, खानों, एक ही बात है, अन्य किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्ति नहीं की जा सकती। मतलब 14 से कम उम्र के बच्चे को आप उसकी से काम नहीं कर सकते, उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। इस शोषण के विरुद्ध का अधिकार इसमें उल्लेख है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में जो 4 नंबर है, इसमें उल्लेख है। अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम है। अनुच्छेद 27 में धर्म के आधार पर कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मतलब जो टैक्स लगता है धर्म के आधार पर, उसे बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था को धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इस तरह हम लोग देखें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम लोग का है 5वां जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 में है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि
और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 29 में मतलब भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और उसको केवल भाषा, जाति के आधार पर कहीं पर आप निषेध नहीं है, प्रवेश को आप नहीं रोका जा सकता है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने की किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री कॉलेज चलता है, स्कूल चलता है, तो इसमें यह संविधान में इसकी शिक्षा का संबंधी अधिकार में प्राप्त है। तो वहाँ अनुच्छेद 31 14वें संशोधन को सूची से हटा दिया गया था। अब हम लोग प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए 15 सूत्रीय कार्यक्रम का आरंभ किया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडियस जो है, इसमें मेन रूप से अनुच्छेद 32 पर चर्चा की गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए इस लाइन को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में कहा गया है। ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। तो इसके तरह मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में रीट याचिका का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार नागरिक को उच्च या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय में है, तो लगभग 5 तरह के रीट याचिका का अधिकार दिया गए हैं, जैसे बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा लेख, ये 5। तो बंदी प्रतिक्रिया, यदि कोई व्यक्ति, पहला जो है, यदि कोई व्यक्ति समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है, तो वह इस प्रकार की रीट याचिका दायर कर सकता है। अगर आप समझते हैं कि मुझे अवैध रूप से बंद किया गया, तो आप रीट याचिका कर सकते हैं। न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान या निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों का विचार विमर्श कर सकता है। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी, जो सेकंड नंबर है, जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य को निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जा सकता है। मतलब कोई अगर पदाधिकारी है जिसका जो कर्तव्य है, जो उसका दायित्व अगर नहीं कर रहा है, तो नागरिक जा सकता है कि वो काम नहीं कर रहा है, तो उसे उस पर उसके जो अधिकार उसको जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार से। प्रतिषेध लेख जो 3rd नंबर है, यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायालिक न्यायाधीशों को जारी करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को, अर्ध न्याय मतलब जो ऊपर से नीचे जिला स्तर के को आदेश या जारी किया दिया जाता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई ना करें, क्योंकि यह मामले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कुछ ऐसा मामला होता है जो जिला न्यायालय पर नीचे लोकल एथी पे अगर उसका कुछ कार्रवाई होती है, तो उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट या आदेश जारी करेगा कि आप इस पे किसी तरह का कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आपका अधिकार क्षेत्र से यह बाहर है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उससे वरिष्ठ न्यायालय को भेज सकते हैं या भेजे जा सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट है इसमें अधिकार परीक्षा लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का सबसे वैधानिक रूप अधिकार नहीं है, तो मतलब कोई जगह जिसका जो उसको अधिकार नहीं है लेकिन उस पदाधिकारी के रूप में वो काम कर रहा है नहीं है, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। मतलब किसी को अगर यह समझने की है कि कोई व्यक्ति जो उसका काम नहीं है फिर भी वह काम कर रहा है,
कि मेरा अधिकार है, तो यह न्यायालय उससे पूछ सकता है कि आप कौन सा अधिकार से ये काम कर रहे हैं, उस पदाधिकारी को। तो जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता तब तक कार्य वह नहीं कर सकता है। इसमें वह पूछ सकता है, स्पष्टीकरण कर सकता है। मतलब आपको अगर कोई काम, जिस काम के लिए आपको नियुक्त किया गया वही काम, उसके अलावा अगर कोई काम कर रहे हैं तो वह आपसे सवाल कर सकता है कि आप किस अधिकार से ये काम को कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ इसके मौलिक अधिकार को आज समझें। नेक्स्ट में हम लोग इसके राज्य के नीति शर्त और मूल कर्तव्य को भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।